गाय की रक्षा हिंदुस्तान के अंदर, गाय की रक्षा में 33 कोटि के देवी देवताओं का निवास है। सनातन परंपरा इस बात को बहुत अच्छे से मानती है कि नहीं? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास गाय में है, ऐसा आप मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? कितने लोगों ने पढ़ा है कि 33 करोड़ के देवी देवता गाय के अंदर रहते हैं? किसी ने पढ़ा है कि सुना में मानते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं में से 4 वेदों में से किसी भी वेद में क्या 100, 200, 400 देवी देवताओं के नाम लिखे हैं? पूछना चाहता हूं मैं मात्र। हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो ये बिल्कुल साफ साफ सी जानकारी है कि गाय के उस पवित्रतम शरीर में सनातन परंपरा 33 कोटि के देवी देवताओं की मान्यता रखती है, ना कि 33 करोड़ देवी देवताओं की। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के। कोटि का दूसरा अर्थ जो है वो कोटि प्रकार अर्थ है, प्रकार के अर्थ में आती है। तो 33 प्रकार के देवी देवताओं की उस गाय के पवित्रतम शरीर में सनातन परंपरा में स्थापना की गई। वह शरीर से पशु है, शरीर से पशु है, आचरण से नहीं। हम शरीर से मनुष्य हैं, लेकिन आचरण से क्या है? एक बार अपने ऊपर भी देख लीजिए। हिंदुस्तान में अपन रहते हैं, आचरण से पशु है कि शरीर से है? शरीर से पशु है, लेकिन आचरण से वो एक मां के बराबर है, आचरण से वो देवताओं के बराबर है। सनातन परंपरा इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहती है कि प्रभु की सिद्धि करने के लिए वात्सल्य की जरूरत होती है। जब तक अंतर मन में प्रेम ना होगा, भक्ति नहीं होगी, तो फिर हम किसी भी इष्ट की सिद्धि नहीं कर सकते। और उस वात्सल्य शब्द की सिद्धि सारे धार्मिक ग्रंथों में गाय से होती है बंधुओं। वत्सस्य भावो वात्सल्यम, ये शब्द लिखा हुआ है। गाय जैसे अपने बच्चे को चाट करके बड़ा करती है, संवर्धित और पोषित करती है, ठीक ऐसे ही हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सामने रहने वाले हर एक प्राणी की हम रक्षा करें। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास मंदिर जी के अंदर बहुत सारे कार्याध्यक्ष और सरसंचालक वगैरह आए हुए थे। हमारी शुरू से ये भावना रही है, क्योंकि हम सरस्वती शिशु मंदिर में स्वयं पढ़े हैं, 12 साल हमने वहाँ पे पढ़ कर के सब कुछ सीखा और समझा है। और यूकेलिप्टिस के और आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ उस प्रांगण में आज भी लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे यहाँ पे साइकिलें खड़ी हैं, बसें खड़ी हैं, बार बार मेरी इच्छा होती थी कि हर स्कूल में आवारा गाय जरूर से बंधी होनी चाहिए। क्यों बंधी होनी चाहिए? क्योंकि दूध के लिए तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय और दुनिया भर के लोगों ने गाय की रक्षा करी है, लेकिन धर्म के लिए रक्षा करने के लिए मात्र हिंदुस्तान में एक सनातन परंपरा है। जो सनातन परंपरा के लोग गाय को दूध देने के बावजूद धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। इस बात से कितने लोगों को आपत्ति है और कितने लोग इसका समर्थन करते हैं? आप बताइए। आप लोग करते हैं ना समर्थन? गाय का दूध सबको चाहिए, लेकिन गाय किसी को पालना नहीं है। गौशाला में गाय भेज दो, कांजी हाउस में गाय भेज दी, 100 रुपये में वहाँ पे गाय के रोड से पकड़ती हुई गाय को कांजी हाउस में बंद कर दिया। और जितने भी स्लॉटर हाउस में जाने वाले स्लॉटिंग के लिए जाती हैं गाय, 150 रुपये में, 100 रुपये में, 50 रुपये में, 250 रुपये में शनिवार के दिन प्रत्येक कांजी हाउस में बोलियाँ लगती हैं। और उस बोली के माध्यम से वे सिर्फ इस पूरी गाय को 150 रुपये में बेच करके और दूसरे दिन उसको काट पीट के खा करके लोग ख़त्म कर देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, तब तक तो गाय धड़ल्ले से काटी जा रही थी। लेकिन महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कहा था कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद ही सबसे पहला निर्णय होगा तो गाय के काटने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये सिर्फ शब्दों की बात रह गई। जब
हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद जब जैसे ही इस बात के लिए महात्मा गांधी ने जोर दिया कि गाय को पहले गौवंश के वध के ऊपर सबसे पहले प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो तत्कालीन जो वहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे, कौन से, हाँ, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट मना कर दिया कि गाय के कटने पर हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने ये बात कह दी कि गाय के मीट एक्सपोर्ट के कारण जो है वो हमको सबसे ज़्यादा विदेशी संपदा की रेवेन्यू की प्राप्ति होती है, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोमल और सबसे ज़्यादा मीठा मांस माना जाने लगा रहा था। तो हिंदुस्तान की गाय का ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में गाय कट कर के यहाँ से वहाँ जाने लगी। बाद में यहाँ पर कांग्रेस का शासन आया। उस कांग्रेस के शासन में बार बार इस बात के लिए घोषित की गई कि बार बार महात्मा गांधी ने इस बात को कहा कि सबसे पहले गौवंश के काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने साफ साफ मना कर दिया। इसका पूरा डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, संसद में इस बात पे बहस हुई, उस संसद की कार्यवाही का पूरा कागज उपलब्ध है बंधुओं, मैंने कागज अपनी आंख से देखा है उस चीज को। अब आप देखिए कि उसको वहां पे प्रतिबंध लगाने की बात के बाद महात्मा गांधी तो इस देश को छोड़ करके चले गए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान कटते हुए गौवंश को बचाने के लिए आज भी राह बांट जोड़ रहा है। आज हम सोचते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रधानमंत्री का काल चल रहा है, सामान्य से शक्तियों को ऊपर जाते जाते वो इस प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर आप लोगों में सामर्थ्य हो तो नरेंद्र मोदी जी तक इस बात को फिर से पहुंचाइए कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर गौवंश के कटने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल बंधुओं, और उसमें भी दो अलग अलग गायें हैं, एक जर्सी गाय कहलाती है, एक देसी गाय कहलाती है। ये जो देसी गाय है, जो गिर है, साहीवाल है, पंजाब की साहीवाल है, और गुजरात के गिरनार क्षेत्र की जो गिर गाय है, इन गिर गाय की, साहीवाल गाय की अपनी एक अलग खासियत है जो विदेशी जर्सी गायों में नहीं पाई जाती। जर्सी गायें जितनी भी बन रही हैं वो मीट एंड मिल्क टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है कि शुरुआत के 5 साल तक जर्सी गाय से दूध निकालो और 5 साल के बाद उसमें से 600 किलो मांस निकालो और उसको स्लॉटिंग करके बेच करके खा दो। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि जब जर्सी गाय का निर्माण किया गया तो देसी नस्ल के शुद्ध वंश को स्खलित कर दिया। गाय में सुअर के जीन्स मिला करके गाय को सुअर के जैसा मोटा करने की कोशिश करी गई। उसका परिणाम निकला कि ये जर्सी नस्ल पैदा हुई, जिसके दूध पर गुजरात सरकार ने साफ साफ लिख दिया है, जिसको A1 मिल्क कहते हैं जर्सी गाय के दूध को, कि गाय के दूध को पीने से कैंसर हो सकता है। और ये जो देसी गाय है इसको अपन A2 मिल्क के नाम से जानते हैं। इसका जो दूध निकलता है ना उसको A2 मिल्क कहते हैं। A2 मिल्क की खासियत है कि यह A2 मिल्क कैंसर, इसका जो पनीर निकल रहा है बंधुओं, अभी आयुर्वेद का सबसे बड़ा रिसर्च निकल करके आया है कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो 80 ग्राम प्रतिदिन गिर गाय के दूध से निकले हुए पनीर का सेवन करने पर उसके कैंसर की वृद्धि अपने आप 15 दिन के अंदर बंद होना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा रिसर्च अभी बिल्कुल वर्तमान में निकल करके आया हुआ है। ये सब हमारा एक ऐसा अद्भुत सौभाग्य है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम गाय को काटने के लिए खुद एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित कैसे करते हैं? जब हम गाय के देह से निकले हुए चमड़े का जूता पहन लेते हैं, चप्पल पहन लेते हैं, हम कभी घड़ी का पट्टा पहन लेते हैं, हम टोपी लगा लेते हैं, हम जैकेट पहन लेते हैं ठंडी के दिनों में, तो आपके इस निमित्त से कितनी गौवंश काटी जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, ये सब आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। ये जो गल कंबल अभी वहाँ पर खड़े हुए महानुभाव गाय का गल कंबल खिला रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि देसी गाय का जो गल कंबल है, ये गाय के नीचे का जो झालर है,
इस झालर में सिर्फ हाथ फेरने पर ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। यही गाय है जिसको श्यामा गाय कहते हैं, जिसके लिए वेदों में बार बार गुणगान किया गया है। यह जो गिर गाय है, यह जो साहिवाल नस्ल की देसी गाय है बंधुओं, इसकी ऊपर की जो हड्डी होती है, उस हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। उस सूर्य केतु नाड़ी में जब ऊपर से सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं तो सूर्य का जो पीला प्रकाश है उस सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से उस गाय के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और उससे निकला हुआ जो दूध है आप देखेंगे कि बिल्कुल पीला नज़र आता है, और उस पीले दूध में स्वर्ण की मात्रा पाई जाती है, जिसके माध्यम से वे शिशु, जिन शिशुओं का शुरुआत में भरण पोषण नहीं हो पाता है, वो भी उस गाय के दूध के माध्यम से अपने आप को पल्लवित और पोषित कर लेते हैं। आप इतना ज़रूर समझिएगा कि जैन आगमिक ग्रंथों में भी इस बात को लिखा गया है, या श्री सा गौ, कि दुनिया में जो कोई भी संपदा है, जो कोई भी शक्ति है, जो कोई भी वैभव है, विद्या है, बुद्धि है, वो सब गाय ही है।